हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपने को प्रूव करना है तो सबसे पहले आप लिखिए लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। और यहाँ पे एक चीज और लिखनी है आपको, b नॉट इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। एंड a एंड b इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि जैसे 2/4 है तो इनका कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन जब आप इसे कट कर दोगे तो वैल्यू आएगी 1/2, यानी ऐसी वैल्यू जो आपस में किसी भी नंबर से क्या हो, डिवाइड ना हो या कटे नहीं, उसे बोलते हैं को प्राइम। b डिवाइड में है, डिवाइड वाले b को इधर मल्टीप्लाई करोगे आएगा √5b इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड वैल्यू आएगी 5b² इक्वल टू a²। इक्वेशन नंबर अपनी हो गई 1। उसके बाद में अपन लिखेंगे एक स्टेटमेंट ए में लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाई 5। a² की वैल्यू में अगर यहां बराबर में 5 आ रहा है तो a² डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी किसका भाग जाएगा, 5 का। चलिए उसके बाद में लिखेंगे, ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आप लिखेंगे a इक्वल टू में 5 से, उसके बाद लिखेंगे लेट a इक्वल टू 5 से। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन यहां आएगा √2 का तो यहां आएगा 2c, कई बार आएगा √3 का तो a इक्वल टू में रखोगे आप 3c, बाकी का प्रोसेस रहेगा बिल्कुल सेम। चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो वैल्यू आएगी a² इक्वल टू में 25c²। और ये अपनी क्वेश्चन नंबर 1, ये अपनी क्वेश्चन नंबर 2। a² की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 से 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास 5b² इक्वल टू में 25c²। ये इससे कट गया, वैल्यू आई 5, यानी b² की वैल्यू कितनी आई, b² इक्वल टू में आया 5c²। यहां लिखेंगे स्टेटमेंट 2। यहां क्या लिखना है, स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट ए लिखा है तो इसे आप लिख दो स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी क्या है, देखिए b² की वैल्यू में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप लिखिए कि b² इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। उसके बाद आगे आपको लिखना है कि बाई स्टेटमेंट ए एंड बी। बाई स्टेटमेंट ए एंड बी। ए और बी स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, बाई स्टेटमेंट ए एंड बी वी फाइंड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर। 5 is a common factor. 5 is a common factor of a and b। यानी देखिए कि a is also divisible by 5, यानी a के अंदर 5 का भाग जा रहा है, यहां भी b में कितने का भाग जा रहा है, 5 का, तो दोनों में सेम संख्या का भाग जा रहा है। तो यहां पे अपने को पता चला कि वी फाइंड दैट 5 is a common factor of a and b. So our assumption is wrong and √5 is a irrational number. So our assumption is wrong and √5 is a irrational number. एक एग्जाम्पल में आप लास्ट की जो लैंग्वेज है वो सेम टू सेम आपको लिखनी है, तो वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल से दोबारा से देखते हैं अपन ने क्या किया। सबसे पहले आप लिखो कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो आपने लिखा √5 इक्वल टू a अपॉन b। तो b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, ये रेशनल की कंडीशन होती है। a और b क्या है, को प्राइम। उसके बाद में ये b था, मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आई √5b इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड वैल्यू आई कितनी, 5b² इक्वल टू a²। स्टेटमेंट a यहां से निकल के आई कि a² के बराबर में क्या आ रहा है, 5, तो a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। a² को अगर 5 का भाग जा रहा है a² में तो a में भी किसका भाग जाएगा, 5 का। लेट a इक्वल टू में आया 5c, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू आई a² इक्वल टू में 25c²।
ए स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से उठा के यहाँ रख दिया, यानी ए स्क्वायर की जगह आपने रखा कितना 25 सी स्क्वायर, ये वैल्यू आई 5 से आपने काटा, वैल्यू आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू में 5 सी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5c, यानी 5 से डिवाइड होगा तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, बाई स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी वी फाइंड दैट 5 is a common factor of A and B, so our assumption is wrong and root 5 is a irrational number।